अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ। आप के उस फीडबैक का बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियोस पर यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर देते हैं और अच्छे कमेंट्स से नवाजते हैं। खुश रहिए, जीते रहिए। अगर आपका ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉलर महंगा होता चला जा रहा है और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी स्टेबल नहीं है, सो यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं, यहाँ कमाना मुश्किल है, यहाँ अच्छी अर्निंग या अच्छा फ्यूचर नहीं हो सकता, तो ये आपका जो ख़याल है ये एक ख़याल तो हो सकता है पर इसमें हकीकत नहीं है। हो सकता है कि आप फौरी तौर पे ये सोचें कि हालात तो यही कह रहे हैं, तो इसमें अपना फ्यूचर कैसे बनाया जा सकता है इस मुल्क के अंदर रहते हुए। मैं आपको बताऊं, आप यानी आपकी बात कर रहा हूं, आप इतने हुनरमंद और साहिब कमाल हैं, आपके पास इतना कुछ है कि अगर आपको अंदाज़ा हो जाए ना कि आपके पास इतनी ज़बरदस्त सलाहियतें हैं, तो आपको इस 22 करोड़ की पॉपुलेशन वाला मुल्क एक जन्नत नज़ीर मुल्क नज़र आने लगेगा। यहाँ आपके उस फ़न की कदर करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपके पास है क्या? बस सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास वो कौन सा फ़न है, कौन सा आर्ट है, कौन सी स्किल है जिसे आप बुरुए कार लाएं, इस्तेमाल करना शुरू करें, तो हाथों हाथ आपका वो फ़न, वो स्किल बिक सकती है। इवन आप अपने मुंह मांगे दाम उस पर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, पता कैसे चले कि आपके पास क्या है? देखिए, आप में से कोई होगा जिसे लिखने का शौक़ होगा, कोई होगा जिसे बोलने का शौक़ होगा, कोई होगा जिसे किसी और तरह की तख्लीक करने या तख्लीक को बहुत अच्छा दिखाने का शौक़ होगा, या और कई तरह के काम। इन सब कामों के अंदर आपके लिए लाखों करोड़ों रुपए का सरमाया छुपा हुआ है, आमदनी छुपी हुई है। देखिए, अगर आप बोल सकते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने बोलने को ब्रॉडकास्टिंग के करियर से जोड़ सकते हैं। आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके अपना एक शानदार करियर बना सकते हैं। ये जो गाना होता है ये भी तो आवाज़ का ही इस्तेमाल है। ये जितने लोग अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह की कोई ख़ूबसूरती दूसरों की समात तक उतारते हैं, ये सब कुछ भी तो यही है। अगर आप लिखने की सलाहियत रखते हैं तो आपके लिखने में क्या क्या नहीं हो सकता। आप कॉलम्स, तहरीरें लिख सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग का काम कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ लिख सकते हैं, आप इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ लोगों के लिए लिखने का ऐसा काम कर सकते हैं जो कि वो ख़ुद नहीं करते, बल्कि उसके एवज़ वो रुपए बल्कि डॉलर्स पे करते हैं। अगर आप कोई भी काम कोचिंग के ज़मन में करते हैं, जैसे कि आप, हो सकता है कि किसी खातून को बहुत अच्छी कुकिंग करनी आती हो सकता है कि किसी को बहुत अच्छी होम डेकोरेशन आती हो सकता है किसी को रेनोवेशन और घर के कैलीग्राफी या इस तरह के कामों में कोई महारत हासिल हो। आप सारे के सारे लोग अपने उस एक्सपर्टी को अगर पहचान लें, बस उसे प्रेजेंट करना सीख लें, तो ये आपके लिए शानदार मुस्तकबिल हो सकता है। आज के दौर में हमें कई ऐसे काम हैं जो नज़र आते हैं जो हमारे बचपन में उन कामों को अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि एक तज़िया औक़ात समझा जाता था, वक्त का ज़िया समझा जाता था। ये समझा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। लेकिन आज वही खेल और कूद और वैसे ही काम और वैसे ही शौक़ बिकते हैं। आजकल तो 2 नंबर चीज़ें दुनिया में बिकने का रिवाज हो गया। वो पिछले दिनों मैं कहीं सुन रहा था कि मोनालिसा की एक तस्वीर, जिसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था कि ये 2 नंबर तस्वीर है, यानी उस तस्वीर की कॉपी है, वो पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स की बिकी। तो आजकल तो लोगों को शौक़ है पैसे खर्च करने का और कोई भी अनोखा काम करने का। सो आप अपनी कोचिंग को, अपने बात करने के हुनर को, अपने लिखने के काम को, अपने नज़रिए को, अपने तबसरे को बेच सकते हैं। आप कोई नुक्ता नज़र रखते हैं, आपके पास कैमरा है, मोबाइल, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, आप अपनी बात को प्रेजेंट करना शुरू कर दीजिए। आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बन जाइए। आप कितना ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। सारा दिन आप किसी एक मौजू पर अच्छी तैयारी कीजिए और शाम में उसकी वीडियो प्रेजेंट कर दीजिए। तो आपके पास आज करने के लिए बहुत कुछ है, बस करने वाला दिल, जज्बा चाहिए, करने वाला जहन और ख़याल चाहिए।
और आपके करने वाला मुस्तकिल मिजाजी का एक ऐसा आपके अंदर फीचर चाहिए, पर्सनैलिटी ट्रेट चाहिए, जिसके साथ आप कंसिस्टेंट वे में अपने काम को डिलीवर करना शुरू कर दें और फिर लगे रहें। मुझे किसी ने पूछा, पिछले दिनों एक साहब मुझे मिलने आए, वो कहने लगे जी कि मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं बन सकता हूँ? तो मैंने उनसे बरजस्ता कहा कि हाँ, क्यों नहीं बन सकते। तो कहते देख लीजिए, आपने अरबपति होने की बात की है। मैंने कहा हाँ, आप बन सकते हो। कहने लगे कि फिर चले मुझे दो ऐसी चीज़ें बता दीजिए कि जिन दो बातों को मैं अपने पल्ले बांध लूँ और मैं अरबपति बन जाऊँ। तो मैंने उस नौजवान को, जिसकी उम्र कोई 26-27 साल है, उसे मैंने दो बातें कही। मैंने कहा, एक तो इस बात का यकीन कर लो कि तुम अरबपति बन सकते हो, और दूसरा उस वक्त तक आराम से न बैठना जब तक तुम अरबपति बन ना जाओ। बस दो ही राज हैं, कोई भी गोल अचीव करने के दो ही राज हैं। आपको ये यकीन हो कि आप वो गोल अचीव कर सकते हैं, और आपको उस वक्त तक फिर चैन ना आए जब तक आप वो गोल अचीव ना कर लें। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने आप को बेचैनियों से माला माल कर लेना है। अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है, पर कंसिस्टेंट रहना है, और परसिस्टेंट रहते हुए अपने उस गोल के अचीव करने की जिद्दजहद शुरू कर देनी है। आप बहुत बासलाहियत हैं, ऐसा मुझे यकीन है। आप अपनी सलाहियतों को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी मुझे पूरा इत्मीनान है। बस इस बात की उम्मीद है कि आप अपनी सलाहियत को पहचानने का आगाज़ आज ही से कर लेंगे। अल्लाह आपके हर मामले में खैर और हर इरादे में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।